कि तत्काल 11वीं जेपीएससी लाया जाए और अगर सरकार नहीं लाती है तो हम 1 सप्ताह का समय देते हैं। 1 सप्ताह के अंदर हम लोग लिखित रूप से आवेदन देंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। और आज हम सभी छात्र यहाँ ये जेपीएससी के मुद्दे पर लेकर सभी एक जगह इकट्ठा हुए हैं। जैसे कि 1 साल से ऊपर हो गई पिछला जेपीएससी के लिए हुए, और अभी तक सरकार ने कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी किया, ना ही कुछ सूचना है कि कब नोटिफिकेशन आएगा। इससे पूरी तरीके से सरकार सोई हुई है। तो यही बात है कि हम आज सरकार से रिक्वेस्ट भी करने आए हैं कि हम छात्र तैयारी कर रहे हैं। आज 3 साल से ऊपर हो गया, ग्रेजुएशन भी हम लोग को हो गया। ऐसे कई छात्र हैं हमारे जैसे जो तैयारी के लिए हैं और परीक्षा के इंतजार में बैठे हुए हैं। तो हम सरकार से चाहते हैं कि नोटिफिकेशन जारी करे या कुछ सूचना जारी करे। कब तक होगा? सरकार बहुत सारी सीट खाली है, कुछ में पूर्व में न्यूज़पेपर के माध्यम से जो आता है खबर, उससे पता चलता है कि 400-500 सीट आ रही है जेपीएससी में। अभी आ रहा है इस मंथ नवंबर से ही, फरवरी से स्टार्ट है। छात्रों के बीच एक माहौल बना हुआ है कि इस मंथ आ रहा है, इस मंथ आ रहा है, इस मंथ आ रहा है। ये मंथ करते करते अभी जुलाई अगस्त आ गया। अगस्त आने के बाद भी अभी कोई सूचना नहीं है, गवर्नमेंट ने नहीं दी है कि कब तक नोटिफिकेशन आएगा, और छात्र इसी आस में लगाए हुए हैं। अगर सरकार नई नोटिफिकेशन लगाती है तो इसके बाद हम लोग सड़क पर उतरेंगे, और सरकार से नहीं, हम लोग सड़क पर उतरना चाहते हैं। हम लोग का काम पढ़ाई करना है, ना कि सड़क पर उतरना है। हम लोग छात्र तैयारी करना चाहते हैं। हमको बस एग्ज़ाम, सरकार से हमको यही कहना है कि सरकार बस हमें एग्ज़ाम में बैठने का हमको अनुमति दे, नोटिफिकेशन निकाले, जिससे हम बैठ सके, अपनी हम एग्ज़ाम दे सके और हमें उसका परिणाम मिले। क्या ये चुनावी मैनिफेस्टो रह जाएगा क्या, 11वीं जेपीएससी को बार बार निकालना या फिर बोलना, चुनाव में बड़े बड़े भाषण करना? क्या लगता है आप लोग की? अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है। सरकार, आप लोग का बात मान लिया जाएगा, सुना जाएगा, कुछ ऐसा लगता है? कुछ प्रयास निकल के कुछ सामने आएगा? नहीं, हमको तो नहीं लगता, क्योंकि हम लोग सीएम सर से मिलने के लिए समय भी मांगे थे पिछला शनिवार को। तो सीएम सर, अभी तक कोई सूचना नहीं आया। वहाँ के जो भी अफसर थे, चाहे जो भी बैठते हैं ऑफिस में, उन्होंने कहा कि सोमवार लग रहा है। सरकार, आप लोग का बात मान लिया जाएगा, सुना जाएगा, कुछ ऐसा लगता है? कुछ प्रयास निकल के कुछ सामने आएगा? नहीं, हमको तो नहीं लगता, क्योंकि हम लोग सीएम सर से मिलने के लिए समय भी मांगे थे पिछला शनिवार को। तो सीएम सर, अभी तक कोई सूचना नहीं आया। वहाँ के जो भी अफसर थे, चाहे जो भी बैठते हैं ऑफिस में, उन्होंने कहा कि सोमवार को आप लोग को सूचना दिया जाएगा। लेकिन अभी तक कोई सूचना वैसा आया नहीं। तो क्या माने सरकार? ऐसा नहीं, कागज नहीं गया और नहीं जा रहा, तो फिर ऑफिस में बैठा क्यों है? सीएम ऑफिस में बैठना नहीं चाहिए। हम छात्र जा रहे हैं, हम छोटे लोग हैं। अगर छात्र की बात भी तो सुनना चाहिए। सिर्फ वीआईपी लोगों से मिलने के लिए सीएम सर थोड़ी हैं कि वीआईपी लोग तो भाई ऊपर के लोग होते हैं। छोटे लोगों से भी सीएम हाउस में मिलने कर वही सरकार अच्छा होता है, वही काम करने वाले सरकार कहा जाता है, जो आम लोगों तक, सीएम हाउस तक पहुँचो। ये नहीं कि बड़े लोग गए वीआईपी से, बड़े बड़े गाड़ियों से गए तो अफसर गेट खोल दिए, और जो साइकिल से गए, चाहे मोटरसाइकिल से गए, तो गेट भी ना खुले। तो क्या मतलब इसी सरकार के? ये तो हाई फाई वाली सरकार हो गई। ऐसी सरकार तो हम झारखंड वासी आशा नहीं करते हैं। इलेक्शन समीप है, लगता है फिर से बात सुना जाएगा आप लोगों का? हम तो बात चाहेंगे कि सरकार सुने, और इसीलिए सरकार को भी हम लोग बनाए, हम ही वोट देते हैं, और इसी आशा से देते हैं सरकार को वोट की हमारी बात सुना जाए। जब बात नहीं सुनी जाएगी तो भाई हम सरकार के खिलाफ ही रहेंगे। भाई बात सुनने के लिए हम किसी को रखते हैं ना, कि हमारी बात वहाँ सुना जाए। अब जब छात्रों की बात वो नहीं सुनेंगे तो हम सड़क पर उतरेंगे। क्या कदम होगा आपका अगर यदि आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात नहीं सुना जाए तो? उसके बाद देखिए, अगर सरकार ये देखेगी तो सुनेगी, तो सरकार से मेरा है कि अभी तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम रिक्वेस्ट भी करना चाहें। हमारा सड़क पर उतरना कोई उद्देश्य नहीं है, हम कोई नेता नहीं है कि सड़क पर उतरे, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें सूचना 10 दिनों का अंदर सरकार सूचना दे कि हम नोटिफिकेशन कब तक जारी कर रहे हैं, और भी निश्चित सूचना। ये नहीं कि हम संतावना के लिए, संतावना आप दे लिए, आज बोले ना 1 साल से ज़्यादा, मतलब भैया बताए 15 मंथ हो गया एग्ज़ाम लिए, इतना समय क्यों लगता है? आप देखिए छत्तीसगढ़ की बात कीजिए, बिहार देखिए एग्ज़ाम ले रहा है। और इस राज्य का जो यहाँ के, चूंकि जेपीएससी से जो भी आएंगे वो इस राज्य का, झारखंड का पूरा विस्तार से उसको जानकारी उसको रहेगा। यहाँ की भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा, तो तमाम झारखंड को जानने वाले जेपीएससी के माध्यम से अगर यहाँ डीसी डीडीसी बनेंगे तो इस राज्य के हितार्थ के लिए बहुत कल्याण साबित होगा। इसीलिए आज हम लोग मांग करते हैं कि तत्काल 11वीं जेपीएससी लाया जाए और अगर सरकार नहीं लाती है तो हम 1 सप्ताह का समय देते हैं। 1 सप्ताह के अंदर हम लोग लिखित रूप से आवेदन देंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। चूँकि सारा जो है कि मुख्यमंत्री के हाथ पे है, अभी कार्मिक विभाग के पास कोई आदेश नहीं गया है, इसलिए
अभी सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद ही आगे कोई कार्रवाई हो सकता है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हम लोग आवेदन देंगे और 10 दिन का समय देंगे। अगर 10 दिन के अंतराल में अगर मुख्यमंत्री महोदय कैलेंडर जारी नहीं करते हैं, विज्ञापन को लेकर के कोई ठोस निर्णय नहीं लेते हैं, तो हम लोग निश्चित ही 1 सप्ताह के बाद हम लोग डिजिटली स्वरूप में आंदोलन करेंगे, ट्विटर अभियान चलाएंगे और ट्विटर अभियान चलाने के बाद हम लोग आगे निरंतर चरणबद्ध आंदोलन, जिस प्रकार हम लोग इससे पूर्व छात्र आंदोलन को हमेशा कोई जो ऐतिहासिक हम लोग ने जो सफल बनाया है, उसी तर्ज पर हम लोग आगे भी 11वीं जेपीएससी को लेकर के हम लोग वैकेंसी की मांग को लेकर के चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। जैसा कि आपने कहा कि मुख्यमंत्री के मैनिफेस्टो में प्रत्येक साल जेपीएससी को आयोजित करना होता है, वो आपने वायदा किया था उन्होंने, लेकिन अभी तक 4.5 साल बीतने को चले इस सरकार के, लेकिन उसके बावजूद भी कदम नहीं उठाया जा रहा है। ये कहाँ तक मतलब छात्रों के हितार्थ में है क्या? नहीं, ये छात्र का हितार्थ में तो बिल्कुल नहीं है और दूसरी बात है कि राज्य के हितार्थ में भी नहीं है। एक तरफ छात्र आशा से निराशा में बदल गया है और वो निराशा डिप्रेशन में बदल रहा है। आज छात्र का हालात जा के देखिए, अभी मेरे साथ सब जेपीएससी अभ्यर्थी हैं, एक अभी हमारे जो है महिला अभ्यर्थी भी हैं। एक सबका एक बाध्यता होता है कि तैयारी सब